हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ट्रेन योर ब्रेन एकेडमी में। आज हम लेवलिंग का न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। लेवलिंग का न्यूमेरिकल दो प्रकार से होता है, एक राइज फॉल मेथड और दूसरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। आज हम राइज फॉल मेथड का बहुत इम्पोर्टेंट सा और एकदम ट्रिकी सा क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। कृपया लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। तो शुरू करें क्वेश्चन से। निम्न प्रकार के रीडिंग लिए गए हैं ड्यूरिंग द लेवलिंग ऑफ सर्विंग, ठीक है, वो भी 15 मीटर के इंटरवल में, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट किस पॉइंट पे शिफ्ट हुआ? थर्ड पॉइंट और सिक्स पॉइंट पे शिफ्ट हुआ, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है। फोर्थ रीडिंग वाज टेकन टू अ बेंचमार्क। ये देखिए, बेंचमार्क, ये दिया हुआ बेंचमार्क किस रीडिंग में लिया है? फोर्थ रीडिंग में। फोर्थ रीडिंग में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस रीडिंग में आकर बेंचमार्क ऑफ एलिवेशन लिया गया है। आगे का कोई एलिवेशन दिया नहीं है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान देकर सॉल्व करना चाहिए। तो फर्स्ट में हमको फील्ड बुक तैयार करना पड़ेगा। फील्ड बुक में हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट स्टेशन लिखेंगे, ठीक है, बैक साइड लिखेंगे, इंटरमीडिएट साइड लिखेंगे, फर्स्ट साइड लिखेंगे, राइज लिखेंगे, फॉल लिखेंगे और आरएल लिखेंगे और रिमार्क्स। ऐसा हम फील्ड बुक बनाएंगे, ठीक है। लेवलिंग का न्यूमेरिकल करने से पहले चाहिए आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बैक साइड क्या है, इंटरमीडिएट साइड क्या है, फर्स्ट साइड क्या है, और उसके टर्मिनोलॉजी, बैक साइड कौन सा रीडिंग बैक साइड होता है, कौन सा रीडिंग फर्स्ट साइड होता है, कौन सा रीडिंग इंटरमीडिएट साइड होता है, ठीक है, कौन सा रीडिंग सीपी होता है, चेंजिंग पॉइंट होता है। ये कुछ कंफ्यूज है टर्मिनोलॉजी में। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में ड्राइंग के साथ सॉल्व किया है, ठीक है, वो भी देख सकते हैं। तो शुरू करें। फर्स्ट रीडिंग हमेशा बैक साइड होता है। क्या होता है? हमेशा बैक साइड होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ने थर्ड पॉइंट एंड सिक्स पॉइंट ऑफ द रीडिंग्स में इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ है बोला है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट, यहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमेशा बैक साइड होता है, लास्ट पॉइंट हमेशा फर्स्ट साइड होता है, ठीक है। जिस पॉइंट में इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ उसको फर्स्ट साइड में लिखेंगे, ठीक है। और फर्स्ट साइड के जस्ट पीछे का, फर्स्ट साइड के जस्ट पीछे का रीडिंग बैक साइड होता है, हमेशा याद करना, ठीक है। फर्स्ट साइड के जस्ट आफ्टर का रीडिंग हमेशा बैक साइड होता है, ठीक है। और बाकी के सभी रीडिंग्स इंटरमीडिएट साइड, ये भी इंटरमीडिएट साइड, ठीक है, और ये भी इंटरमीडिएट साइड, ठीक है। तो फर्स्ट रीडिंग को कहाँ पर लिखेंगे? 0.675 बैक साइड में लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड रीडिंग क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? 1.305, क्या है ये? इंटरमीडिएट साइड, कहाँ पर लिखेंगे? इंटरमीडिएट साइड पे। थर्ड पे क्या हुआ? इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ पॉइंट क्या होता है? हमेशा फर्स्ट साइड होता है, कहाँ लिखेंगे? फर्स्ट साइड में 1.802। फिर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट होने के बाद का रीडिंग्स क्या होता है? बैक साइड होता है, ठीक है, 0.654, कहाँ लिखेंगे हम? बैक साइड में 0.654, ठीक है। फिर 1.201 इंटरमीडिएट साइड, ठीक है, इंटरमीडिएट साइड लिखेंगे, ठीक है, 1.201, ठीक है। फिर सिक्स्थ में क्या हुआ? इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ। इंस्ट्रूमेंट जिस पॉइंट पे शिफ्ट हुआ उस पॉइंट को एफएस बोलेंगे, ठीक है, फर्स्ट साइड, और उस पॉइंट को फर्स्ट साइड में प्लॉट कर देंगे, ठीक है, 1.236, ये देखिए, ठीक है। फिर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट के बाद का रीडिंग को हम कहाँ पर लिखेंगे? बैक साइड में, ठीक है, 2.632, ठीक है, 2.632। फिर 1.350 इंटरमीडिएट साइड, ठीक है। और लास्ट रीडिंग हमेशा क्या होता है? फर्स्ट साइड होता है। बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फर्स्ट साइड आप लोगों ने अगर अच्छे से प्लॉट किया तो न्यूमेरिकल का मिस्टेक होने का चांस बहुत कम होता है, ठीक है। 15 मीटर के इंटरवल में ये सभी पॉइंट का रीडिंग्स लिया है बोला था, ठीक है। 15 मीटर चेंज इंटरवल का, तो स्टेशन में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब राइज फॉल कैसे निकालेंगे ये पहले समझना चाहिए, ठीक है। अगर बैक साइड माइनस इंटरमीडिएट साइड
और इंटरमीडिएट साइड माइनस इंटरमीडिएट साइड और इंटरमीडिएट साइड माइनस फर साइड। ये करते वक्त अगर प्लस में आया तो हम इस कॉलम में लिखेंगे, माइनस का वैल्यू इसमें फॉल में लिखेंगे, प्लस का वैल्यू हम राइज में लिखेंगे। राइज फॉल का वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट स्टार्ट हमने बैक साइड से करना है, ठीक है। बैक साइड माइनस इंटरमीडिएट साइड 0.675 माइनस 1.305। ये अगर प्लस आया तो राइज में, माइनस में आया तो आंसर फॉल में लिखेंगे, ठीक है। देखिए है छोटा डिजिट है, ये बड़ा डिजिट को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस में आएगा, ठीक है। 0.63 माइनस 0.63 मत लिखना, ठीक है। माइनस के वैल्यू फॉल में, प्लस के वैल्यू राइज में लिखे होगा, ये माइनस ये होगा, ठीक है। 1.305 माइनस 1.802। अगेन छोटा डिजिट से बड़ा डिजिट को हम घटा रहे हैं तो माइनस में आएगा, 0.497 फॉल में लिखते हैं, ठीक है। राइज फॉल का न्यूमेरिकल सॉल्व करने वक्त हमेशा एक बात याद रखना, फर्स्ट साइड के बाद फिर हम बैक साइड में आएंगे। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड इसको करेंगे, ये देखिए 0.654 माइनस 1.201, फिर नेगेटिव आएगा 0.475, नेगेटिव आया तो इसमें लिखे, ठीक है। फिर इससे इसको घटाएंगे, ठीक है। 1.201 माइनस 1.236 क्या हुआ, ये छोटा डिजिट से बड़ा डिजिट को माइनस किया तो फिर माइनस में आया 0.035, ठीक है। फर्स्ट साइड के बाद फिर बैक साइड में आना चाहिए, ठीक है। बैक साइड अर्थात फर्स्ट माइनस सेकेंड, ये माइनस ये कीजिए, ठीक है। 2.632 माइनस 1.350। ये देखिए बड़ा डिजिट से छोटा डिजिट कटेगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। 1.282 पॉजिटिव आया, ठीक है। तो हमने किसमें लिखा, राइज में लिखा, ठीक है। फिर ये माइनस ये कीजिए, इसको माइनस इसके 1.350 माइनस 2.010, फिर छोटा से बड़ा होगा तो माइनस में आएगा, माइनस में फॉल में लिखेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ तक सभी कैलकुलेशन कर लिए, ठीक है। अब आरएल निकालने का मेन काम बाकी रह गया, ठीक है। आरएल में सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है, मैंने स्टार्ट में भी कहा था, आरएल में पहले जैसा और जैसा क्वेश्चन में नहीं दिया। क्या दिया है आरएल में क्वेश्चन में, ये देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, फोर्थ रीडिंग वाज टेकन टू बेंचमार्क ऑफ एलिवेशन 3050.450, अर्थात फोर्थ वाले रीडिंग में, ये देखिए फोर्थ वाला रीडिंग कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। इस वाले रीडिंग में फोर्थ वाले क्या कहा, इस वाले रीडिंग में आरएल दिया है, ये आरएल किस वाले रीडिंग में, इस वाला रीडिंग का लिया है। पर ये आगे का 3 रीडिंग का कोई आरएल पता नहीं है, ठीक है। अब हमको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, इस पॉइंट अर्थात 4 पॉइंट को फर्स्ट मानकर रीडिंग को आगे बढ़ाना चाहिए। फोर्थ रीडिंग कहाँ पर हुआ, 0.654, ठीक है। 0.654 इसमें आया तो इसमें लिखा 1350.450, इस पॉइंट का आरएल दिया है, ठीक है। अब हमको ये आरएल निकालना है, 1350.450 माइनस 0.547 इक्वल्स टू 1349.903 यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर इस आरएल से फॉल है, इस आरएल से ये माइनस किया तो इसमें लिखे, ठीक है। इस पॉइंट का आरएल निकालना है तो ये आरएल से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको प्लस करेंगे, ठीक है। इसको प्लस करेंगे, ठीक है। 1349.868 प्लस क्यू हुआ, राइज का वैल्यू प्लस करना चाहिए, ठीक है। प्लस इक्वल्स टू 1351.15 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। फिर ये माइनस ये क्यू माइनस फॉल में है तो माइनस लिखेंगे, फिर ये माइनस ये करके यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तक का आरएल हमको हमेशा कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है। इसके आगे एक आरएल है जो आरएल से ये 0.497 माइनस कर ये आया है, तो ये प्लस ये करके यहाँ आ जाएगा, कितना आएगा 1350.947। इसके आगे भी एक आरएल है जिसमें 0.63 माइनस करके ये 1350.947 आया है, हम ये ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। तो
कितना होगा वो? तो इसी आंसर में ये प्लस कर देंगे, फर्स्ट आर्यल आएगा। तो कितना हुआ ये? 1350.947 प्लस 0.63 किया तो कितना आया? 1351.577। अब समझे आप? फर्स्ट रीडिंग से ये फल का आंसर घटाया तो ये आया, इसमें से ये 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 ऐड किया तो ये आया, इसमें से ये घटाया तो ये आया। ठीक है। क्वेश्चन में थर्ड और सिक्स पॉइंट में इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट बोला था, इसलिए हमने क्या किया? थर्ड में क्या था? 1.802 और सिक्स में क्या था? 1.236 था। ठीक है। ये दोनों में हमको CP1 और CP2 ऐसा लिख देना रहेगा। बैक साइड के रीडिंग्स को टोटल किया तो 3.961 आया, फर्स्ट साइड को टोटल किया तो 5.048 आया, राइज को टोटल किया, एक ही डिजिट है 1.282, ये रख दिया, फॉल के सारे रीडिंग्स को ऐड किया तो 2.36 में आया। अब लास्ट में अर्थमेटिक चेक करना चाहिए। ठीक। तो बैक साइड का समेशन कितना आया? 3.961 माइनस 5.048। राइज का समेशन कितना आया? राइज का 1.282। फॉल का समेशन कितना आया? 2.369। लास्ट आरएल कितना है? 1350.49 माइनस फर्स्ट आरएल कितना आया है हमारा? 1351.577। ये लिख देंगे। ठीक है। 1351.577, ये माइनस ये किया तो माइनस 1.087, ये माइनस ये किया तो माइनस 1.087, और ये माइनस ये किया तो माइनस 1.087। सब आंसर सेम आया। ओके।